हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 29वां दिन। कल तो पार्टी है मजेदार, वो कल 30 दिन पूरे हो जाएंगे ना, 29वां दिन। और आज के दिन मैं आपको लीव शब्द से जुड़े कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा। लीव जिसका मतलब होता है रहना, लेकिन आज आप रह नहीं पाओगे इतने मतलब जान के कि इतने कैसे मतलब हो गए इसके। बहुत काम के स्पीकिंग में भी और वो यूपीएससी एसएससी जो भी एंट्रेंस फेंट्रेंस उसमें भी। अब लीव से बनने वाले ऐसे कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप किसी सरकारी नौकरी के लिए या किसी कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो एंट्रेंस एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करेंगे? नहीं मालूम? तो आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताता हूं जिससे आप किसी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बुक का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न जर्नल इंग्लिश। इस बुक के साथ मिलती है आपको 100% गारंटी इस बात की कि किसी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश को क्रैक करने के लिए ये एक अकेली किताब ही काफी है। इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे 600 से भी ज्यादा ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स जिनके जरिए आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इस किताब में मिलेंगे आपको 1500 से भी ज्यादा एग्जांपल्स उनके सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप देख पाएं, समझ पाएं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को क्रैक किया जाता है। और तो और आपको इस बुक में मिलेंगे 4000 से भी ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन के साथ जो पिछले सालों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश में पूछे गए थे। उनके जरिए आप पैटर्न जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे कमाल की बात यह है कि यह बुक बिलिंगुअल है, यानी द्विभाषीय है, यानी इसमें हर एक टॉपिक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाया गया है। तो आप चाहे अंग्रेजी मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी इस बुक के जरिए अंग्रेजी की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस किताब के अंदर इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक को डीपली समझाया गया है। जैसे अगर बात करें कंप्रीहेंशन पैसेजेस की, तो उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। पिछले कई सालों के क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप जान पाएं कि कंप्रीहेंशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अब आप चाहे किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, नेवी के लिए हो, आर्मी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए हो, या किसी प्रकार के कोर्स में एडमिशन पाने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देना हो, हर प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश की तैयारी के लिए एक ही किताब का नाम याद रखना, और वो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न जर्नल इंग्लिश। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से पेपर पक्का फंसेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं लीव शब्द से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और दो एग्जांपल्स भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले लीव की तीनों फॉर्म्स जान लेते हैं। मैं आइडिया लगाऊं, लीव, ल्यू, ऐसे कुछ होगी, लगाना। ओ, लीव की तीनों फॉर्म्स है, लीव, लीव्ड, लीव्ड, यानी पहली लीव और सेकंड और थर्ड में डी लग रहा है। चलो ये आसान है, याद हो गई। लीव क्या थी? लीव, लीव्ड, लीव्ड। चलो अब एक एक करके 10 फ्रेजेस सीखते हैं। तो पहला वाला है लीव ऑन। तेल का नाम नहीं होगा, लीव ऑन। नहीं, अलग चीज है। लीव ऑन। लीव ऑन का हिंदी में मतलब होता है जीवित रहना, यानी कि जिंदा रहना, जीवित रहना, जीते रहना। अब जैसे मुझे कहना है आर.डी. बर्मन जी का निधन हो गया है, लेकिन उनका जो म्यूजिक है वो हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा जिंदा रहेगा। तो इंग्लिश होगी आर.डी. बर्मन इज डेड बट हिज म्यूजिक लिव्स ऑन, यानी कि उनका जो म्यूजिक है हमेशा जीवित रहता है। या फिर जैसे मुझे कहना है कोई हमेशा जीवित नहीं रह सकता। भाई साहब, हर किसी को एक ना एक दिन मरना है, कोई भी हमेशा जीवित नहीं रह सकता है। तो इंग्लिश होगी नोबडी कैन लिव ऑन फॉर एवर। नोबडी, कोई भी, कैन लिव ऑन, जीवित रह सकता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो लिव ऑन मतलब जीवित रहना, जिंदा रहना। और अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लीव ऑफ। लीव ऑफ, लीव ऑफ का हिंदी में मतलब होता है निर्भर होना, यानी किसी चीज पर आश्रित होना, डिपेंड होना, कि मैं उस पर डिपेंड हूं, निर्भर होना। अब जैसे मुझे कहना है किसान जो होते हैं वो बारिश पर निर्भर होते हैं कि जी बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, और टाइम टू टाइम बारिश का होना किसानों के लिए जरूरी है, मतलब जब भी बारिश का टाइम हो। सो किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। तो इंग्लिश होगी द फार्मर्स लीव ऑफ रेन, या द रेन। तो इस पर लीव ऑफ होते हैं, निर्भर होते हैं। या फिर जैसे मुझे कहना मुझ पर निर्भर मत रहो, कुछ काम करो, कि मैं ही हूं, बस मैं ही कमा के खिलाता रहूंगा तुम्हें, ऐसे पापा लोग कहते हैं। सो मुझ पर निर्भर मत रहो, कुछ काम करो। तो इंग्लिश होगी डोंट लिव ऑफ मी, डू सम वर्क। डोंट लिव ऑफ मी, डू सम वर्क, कुछ काम करो। तो इस तरह से किसी पर निर्भर होना, लीव ऑफ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लीव आउट लोड। लीव आउट लोड फ्रेज कमाल का, ये ईडीएम भी कह सकते हैं, इसका थोबड़ा देखो। लीव आउट लोड का हिंदी में मतलब होता है खुलकर जीना, खुलकर जीना,
हाय हाय भाई साहब, जो कुछ भी आए मन में वो करना, नई नई अपॉर्चुनिटी इंग्लिश वीक है, लीव आउट लोड, आओ बनाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ खुलकर जी रही है भाई साहब, अपनी जिंदगी को बहुत बढ़िया जी रही है, वह अपनी जिंदगी खुलकर जी रही है, तो इंग्लिश होगी शी इज लिविंग आउट लोड, शी इज लिविंग आउट लोड। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये लिखा हुआ भी नीचे देखो, मेरे थोड़ा मत देखो प्लीज। और जैसे मुझे कहना मैं खुलकर नहीं जी सका यार अपनी जिंदगी, बस यही बंदा रह गया, यही जॉब करता रह गया, मैं खुलकर नहीं जी सका, तो इंग्लिश होगी आई कुडंट लीव आउट लोड, आई कुडंट, कुड नॉट, सका सकी सके कुड लगता है ना उसके लिए, सो मैं नहीं जी सका खुल के, आई कुडंट लीव आउट लोड। तो भैया जब भी कह रहा हूं भाई मैं खुल के जी रहा हूं, खुल के जीना चाहता हूं, बेहतरीन चीज है ये, मस्त एकदम। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लीव फॉर, लीव फॉर, लीव फॉर का हिंदी में मतलब होता है लंबा इंतजार, लंबा हाथ निकाल दिया, लंबा इंतजार करना या किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना, एक ही बात होती है, बेसब्री जब भी करते हैं जब वो बहुत देर में आती है, तो कुल मिलाकर इनडायरेक्टली लंबा इंतजार करना। जैसे मुझे कहना मैं इस दिन का लंबा इंतजार कर रहा था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आज ये दिन आ गया, सो मैं इस दिन का लंबा इंतजार कर रहा था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था, सो इंग्लिश होगी आई वाज लिविंग फॉर दिस डे, आई वाज लिविंग फॉर दिस डे, या फिर मुझे कहना है वह मेरा लंबा इंतजार कर रही है, बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, मुझे अब जाना चाहिए, मैं फौज में हूं, देश की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन अब छुट्टी लेके थोड़े दिन मिलाता हूं, सो इंग्लिश होगी शी इज लिविंग फॉर मी, शी इज लिविंग फॉर मी। सो इस तरह से लीव फॉर का मतलब होता है लंबा इंतजार करना, बेसब्री से इंतजार करना, किसी चीज के लिए जिंदा रहना, मतलब इनडायरेक्टली यही है, सही है, तक समझाना पड़ता है तुम्हें यार। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। इस जो फ्रेज है इसको तो आपने सुना ही होगा और अक्सर इसके बारे में सुनते रहते हैं आप, और आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी भैया लीव वाली सीरीज चल रही है तो बता देता हूं। लिव इन रिलेशनशिप का हिंदी में मतलब होता है बिना शादी के साथ रहना। अब दो एग्जांपल जल्दी से लेते हैं, जैसे भारत में बिना शादी के साथ रहना अलाउड नहीं है, तो इंग्लिश होगी लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट अलाउड इन इंडिया, लिव इन रिलेशनशिप इजंट अलाउड इन इंडिया, इज नॉट यानी शॉर्ट में हो गया वो। या फिर जैसे मुझे कहना है जो पश्चिमी देश हैं वो लिव इन रिलेशनशिप को यानी कि बिना शादी के साथ रहने को सपोर्ट करते हैं, तो इंग्लिश होगी वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट द लिव इन रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशनशिप। तो इसका मतलब होता है बिना शादी के एक दूसरे के जोड़ा जो साथ रहता है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। और अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लीव अप, लीव अप, लीव के साथ अप लग जाए तो क्या होगा, लीव अप का हिंदी में मतलब होता है मजे करना, मजे करना। अब जैसे मुझे कहना मैं इस कंपनी में मजे कर रहा हूं भाई साहब, बहुत बढ़िया कंपनी है, सैलरी भी मोटी आ रही है और छुट्टियां तो 8 दिन की मिलती हैं, यहाँ पे एक ही दिन, बच्चे कितने दिन, 8-7 दिन, तो चलो जो भी मैं वीक है। सो लीव अप मजे करना, जैसे मैं इस कंपनी में मजे कर रहा हूं तो इंग्लिश होगी आई एम लिविंग अप इन दिस कंपनी, आई एम लिविंग अप इन दिस कंपनी। या फिर मुझे कहना हमने जयपुर में भाई साहब 2 दिन मजे किए, बहुत अच्छा शहर है, वहां खूब घूमे, खूब किले विले देखे, हमने जयपुर में 2 दिन मजे किए, तो इंग्लिश होगी वी लिव्ड अप इन जयपुर फॉर 2 days। सो लीव अप मजे करना, बहुत बढ़िया चीज है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लीव विद, लीव विद, लीव विद का हिंदी में मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, मान लेना, लीव विद। जैसे अरे वो मर गई है, मैं इस फैक्ट को स्वीकार नहीं कर सकता हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सच में ना मैं जिंदगी भर इस पे यकीन करूंगा, लौटेगी जरूर लौटेगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरी करण ही अर्जुनी जो भी है। सो मैं इस फैक्ट के साथ नहीं रह सकता हूं, इस फैक्ट को स्वीकार नहीं कर सकता हूं, तो इंग्लिश होगी आई कांट लिव विद दिस फैक्ट, आई कांट लिव विद, मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं दिस फैक्ट, इस फैक्ट को, इस सच्चाई को, या फिर फैक्ट सच्चाई एक तरीके, या फिर जैसे मुझे कहना है हाँ तुम्हें इस कानून को स्वीकार करना पड़ेगा भाई साहब, अब ये कानून बन चुका है, अब हर हाल में तुम्हें इस कानून को मानना पड़ेगा, तुम्हें इस कानून को स्वीकार करना पड़ेगा, तो इंग्लिश होगी यू विल हैव टू लिव विद दिस लॉ, यू विल हैव टू लिव विद दिस लॉ। अब विल हैव टू पड़ेगा, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लिव विद स्वीकार करना, दिस लॉ इस लॉ को, सो लिव विद स्वीकार करना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लीव अलोन, लीव अलोन, लीव अलोन का हिंदी में मतलब होता है अकेले रहना, अकेले रहना। जैसे मुझे कहना मैं अकेले रहना चाहता हूं, बस यहां से चले जाओ सारे लोग, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले रहना चाहता हूं, तो इंग्लिश होगी आई वांट टू लीव अलोन, आई वांट मैं चाहता हूं टू लीव अलोन, अकेले रहना। या फिर जैसे मुझे कहना है वह 5 साल
से अकेले रह रही है बेचारी, उसको जो है क्या नाम है, अकेली खाती पकाती काम वाम करती है, वह 5 साल से अकेली रह रही है। तो इंग्लिश होगी शी हैज बीन लिविंग अलोन फॉर 5 years। शी हैज बीन, वह रही है, लिविंग अलोन, अकेली रहे, आईएनजी लगाना पड़ा, फॉर 5 years, 5 साल से। सो लिव अनमोल बोल दे, हट इंग्लिश ही के तेरी, लीव अलोन, अकेले रहना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लीव अंडर अ रॉक। लीव अंडर अ रॉक, लंबा सा है लेकिन बहुत काम का है। इसका हिंदी में मतलब होता है कुछ अता पता ना होना, कुछ अता पता ना होना यानी कोई जानकारी ना होना, लीव अंडर अ रॉक कहलाता है। ये एक इडियम है बहुत बढ़िया, लीव से बनने वाला। जैसे मुझे कहना है मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ अता पता नहीं है यार, पता नहीं क्या है, क्या होती है टेक्नोलॉजी, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ अता पता नहीं है, तो इंग्लिश होगी आई एम लिविंग अंडर अ रॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। आई एम लिविंग अंडर अ रॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। या फिर जैसे मुझे कहना है तुम्हें इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, तुम बेकार हो, तुम खामा खाई आ गए हैं, पहले जाओ पढ़ के आओ इसके बारे में, तुम्हें इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, तो इंग्लिश होगी यू आर लिविंग अंडर अ रॉक अबाउट इट। सो लीव अंडर अ रॉक मतलब कि एक तरीके से कहना पत्थर के नीचे रहने वाला कीड़ा जिसको दुनिया के बारे में ना पता हो, ये उस तरीके का इडियम है, यानी किसी चीज के बारे में कुछ अता पता ना होना, जानकारी ना होना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लीव बाय। लीव बाय, लीव बाय का छोटा सा मतलब होता है, देखो खुश हो जाओगे तुम देख के। लीव बाय का हिंदी में मतलब होता है मानना, मानना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। चलो चलो 2 एग्जांपल लेते बढ़िया बढ़िया से। जैसे मुझे कहना है मैं इस उत्तर को मान चुका हूं, भाई साहब बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, आंसर जो निकाला है ना तुमने कैलकुलेशन करके एकदम परफेक्ट है, चुका हूं। हैज, हैव थर्ड फॉर्म, और लिव्ड, चलो थैंक गॉड एंड में ही सही यूज तो हुई थर्ड फॉर्म। सो मैं इस उत्तर को मान चुका हूं, तो इंग्लिश होगी आई हैव लिव्ड बाय दिस आंसर। आई हैव लिव्ड बाय दिस आंसर। या फिर जैसे मुझे कहना उसने मेरी सलाह नहीं मानी, और देखो क्या हाल हो रहा उसका, मानना, वही हो गया, उसने मेरी सलाह नहीं मानी, तो इंग्लिश होगी he did not live by my advice। तो इस तरह से आप live by का यूज कर सकते हैं मानने के लिए। अब एक बात मानोगे? नहीं मानोगी? माननी पड़ेगी, आई एम योर टीचर। लगाओ, ये रहे 3 भैया क्वेश्चंस, इन तीनों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैंने आपको जो आज 10 फ्रेजेस सिखाए हैं लीव से बने हुए, आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उन्हीं का यूज करते हुए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट कर देना, मैं अपना हट दूंगा, आते जाते सब एक दूसरे को लाइक करेंगे, कोई गलती होगी तो एक दूसरे को समझा भी देना प्यार से। अगर आप चाहते हो इसका आंसर चेक करना, तो कल वाली वीडियो में आपको इसका आंसर शीट मिल जाएगी, और जो है आंसर शीट तो मिल जाएगी। फिर क्या करना, हाँ तो बीते हुए कल में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर शीट देखने लगाओ। ये रही भैया उसके आंसर शीट, वैसे देखने की जरूरत नहीं, आपने बढ़िया किए थे। तो आज के दिन मैंने आपको लीव से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाए, आई एम श्योर आपको मजा आएगा। अब जाओ इस वीडियो को मोहल्ले भर में शेयर कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा प्यारा सा लाइक देकर जाना।